प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आप ठीक होंगे, मुझे विश्वास है। आज नैतिक शिक्षा के पाठ 6 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषा। प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है और संसार की सर्वोत्कृष्ट रचना इस भाषा में है। इस भाषा को देववाणी या सुर भारती भी कहते हैं और इस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। संसार की समस्त भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हुई है और संस्कृत भाषा में ही भारत का संस्कार और संस्कृति भी विद्यमान है। भारत की भी जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी संस्कृत से निकली हैं और इसलिए संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। और इसके बाद पूरे संसार में भी जितनी भी भाषाएं बनी है, कहते हैं कि संस्कृत भाषा वैदिक भाषा से बनी। संस्कृत भाषा इसका नाम इसलिए पड़ा कि प्राकृत और पाली भाषा भी संस्कृत के जैसी ही थी, उससे मिलती जुलती थी। इन भाषाओं से इसको पृथक करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे विचारकों ने, संस्कृत साहित्य के बड़े बड़े विद्वानों ने इसका एक गाइड बनाया जिसको व्याकरण कहते हैं और व्याकरण के अनुसार इस भाषा को व्यवस्थित करने की कोशिश की, संस्कारित करने की कोशिश की और इसलिए इसको संस्कृत भाषा कहने लग गए। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा, वही संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है जो संस्कृत में बनी, वेद, उपनिषद, शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब पहले बन चुके थे, वो वैदिक भाषा में थे। तो संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को कहते हैं कि सबसे पहली जो रचना है महर्षि वाल्मीकि की रामायण नामक ग्रंथ की रचना है जो संस्कृत में हुई है। आप रामायण थोड़े देर पहले देखे भी हैं और उसमें किस तरह से प्रसंग आता है और महर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक की रचना कर डाली। संस्कृत भाषा से भारतवासियों का माता और पुत्र का सा संबंध है और यह जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा की पुत्री है, ऐसे माना जाता है। अर्थात हिंदी में बहुत सारे जो शब्द हैं वो सब संस्कृत से आए हैं, जिसको तत्सम कहा जाता है। देशज विदेशज भी भाषाएं हिंदी में आकर के मिली है और हिंदी तो इतनी व्यापक है कि उसने अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्दों को अपने अंदर ले लिया है। तो संस्कृत की पुत्री हिंदी है और विश्व की समस्त भाषाओं पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा ही प्रभाव है। संस्कृत के जैसे ग्रंथ, संस्कृत भाषा में जितने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं वैसे अन्य भाषाओं में वेद, उपनिषद, शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ ये बिना संस्कृत पढ़े नहीं आ सकते हैं। संस्कृत पढ़ कर के ही हम उसको पढ़ सकते हैं। गीता जैसे पवित्र ज्ञान
रामायण की बारीकियाँ, ये सब भला हम कैसे पढ़ सकते हैं बिना संस्कृत जाने हुए। संस्कृत की विशेषताओं को कहते हुए नीति दर्शन में भर्तृहरि कहते हैं, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं यः संस्कृतं धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसका अभिप्राय है कि जो संस्कृत अर्थात संस्कारित भाषा को अपने वाणी में धारण करता है, सारे संसार के आभूषण उसके सामने बेकार हो जाते हैं। तो ऐसे संस्कृत निष्ठ संस्कारित भाषा को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और जीवन में धारण करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत का ज्ञान के बिना हम अपने देश की जो मूलभूत संस्कृति है उसको भी नहीं जान सकते जब तक हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, कैसे इस देश का नाम भारत पड़ा, आर्यावर्त पड़ा, कैसे जानेंगे बिना संस्कृत पढ़े? कौन बताएगा हमें? तो ये सब संस्कृत भाषा को पढ़ने पर ही संभव हो पाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी भी संस्कृत के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने संपूर्ण सिख रियासतों में संस्कृत की पाठशालाएं खोली थी और अपने शिष्यों को काशी, वाराणसी उन्होंने भेजा था संस्कृत पढ़ने के लिए। तो यह संस्कृत के प्रति उनके अनुराग ही था, सिख गुरुओं का भी। राम मनोहर लोहिया भी चाहते थे कि अंग्रेजी के जगह पर लोक भाषा जो है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, इनको प्रतिष्ठित करना चाहिए, न कि अंग्रेजी को। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में यह दूसरी भाषाओं की अपेक्षा सरल होती है। संस्कृत के जैसे धातु है, लिंग है, उपसर्ग है, अव्यय हैं, एक नियम में चलते हैं, वैसे ही और किसी भाषाओं में इतनी सहूलियत और इतनी सरलता नहीं है जितना सरल भाषा संस्कृत है। इसलिए संस्कृत के जानने वाले जो बच्चे हैं वो भारत के संपूर्ण भाषाओं को और विदेश के भी बहुत सारे भाषाओं को जानने में वो सक्षम हो जाते हैं। भारत के अन्य भाषाओं में भौतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान तो कुछ है, उनकी बातें हैं, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, वो केवल संस्कृत भाषा में है। संपूर्ण जीवन को जीने के लिए जहाँ भौतिक ज्ञान की ज़रूरत है, वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की भी उतना ही आवश्यकता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, विद्यां च यस्तद्भेदो भयं सह अविद्यायामृतं तीर्थवा विद्यामृतमस्तुते। इसका भाव यही है कि हमें सांसारिक विद्याओं को सीख करके, विज्ञान को जान करके जहाँ संसार से पार उतरना है, वहीं आध्यात्मिक विद्याओं का भी ज्ञान पा करके हमें इस जीवन को भवसागर से भी पार उतारना है। तो दोनों तरह के ज्ञान मनुष्य के लिए ज़रूरी है। तो पहला ज्ञान तो आप भौतिक विज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, सांसारिक पढ़ाई से प्राप्त कर सकते हैं, पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको संस्कृत भाषा का जानना आवश्यक है। वैदिक के चरक सुश्रुत जैसे ग्रंथ, नीति शास्त्र के ग्रंथ, वेद के ग्रंथ, उपनिषद, अर्थशास्त्र, वाल्मीकि और वेद व्यास, कालिदास आदि के ग्रंथों का रसास्वादन तभी आप कर सकते हैं जब आप संस्कृत पढ़ेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अतः विद्यालय में यदि आपको संस्कृत पढ़ने का अवसर न मिले किसी कारण से,
तब भी आपको अलग से संस्कृत पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जा कर के हमारा जीवन और जो संस्कार आप डीएवी विद्यालयों में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो संस्कृत ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसलिए भारतस्य प्रतिष्ठित वे संस्कृत संस्कृतिस्तथा, जो भारत की जो विशेषता है, जब भारत से लोग विदेश में जाते हैं तो लोग अपेक्षा करते हैं कि आदमी संस्कृत जानता होगा, भारतीय संस्कृति के योग दर्शन उपनिषद की से जानकारी होगी, ये हमारे से अपेक्षा की जाती है। सिकंदर जब भारत पर विजय करने आया था तो अपने गुरु से पूछा कि बोलिए मैं आपके लिए भारत से क्या लाऊंगा। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु ने कहा था कि तुम भारत जा रहे हो तो मेरे लिए एक अच्छे गुरु को लाना, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान है वो बहुत कम है इस देश में, और भारत में बड़े बड़े संस्कृत के वेदों के निष्णात विद्वान लोग हैं, ऐसे गुरु को मेरे लिए लाना। यह शिक्षा है भारतीय संस्कृति का, यह मूलभूत बातें हैं जो आपको संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ने अपने संस्कृत अध्यापक पांडेय जी के प्रति सारा जीवन आभार मानते रहे कि उनके संस्कृत पढ़ाने के कारण ही महात्मा गांधी गीता जैसे पवित्र ग्रंथों के अर्थ को समझ सके और अपने जीवन में उसे अपना सके। इसलिए यदि गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, शास्त्र आदि के मर्म को अगर आपको समझना है, अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना है, तो आपको संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा नहीं है, यह सभी संसार की सबसे प्राचीन भाषा होने के कारण इसे विश्व में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यही एक पूरे विश्व में ऐसी भाषा है जिसे संसार का कोई भी आदमी अगर पढ़ना चाहे तो उसे बराबर ही मेहनत करना पड़ेगा। और इसीलिए इसी भाषा में भगवान ने पक्षपात रहित होकर के वेद का पवित्र ज्ञान दिया था कि आदमी इस भाषा को, हर आदमी संसार का कोई भी जो पढ़ना चाहेगा उसको उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया भगवान ने। अगर हिंदी में दे देते तो भारत के लोगों को सहूलियत होती, अरबी में दे देते तो खाड़ी देश के लोगों के लिए, अगर अंग्रेजी में दे देते भगवान वेद के ज्ञान को तो यूरोप के लोगों को आसानी पड़ती, परंतु ऐसे भगवान ने नहीं किया। ऐसी भाषा में अपने पवित्र वेद ज्ञान को, उपनिषद को, शास्त्रों को, ब्राह्मण ग्रंथों को दिया जिसे विश्व का कोई भी आदमी पढ़ना चाहे तो उसे बराबर ही मेहनत करना पड़ता है। तो यह है ईश्वर की न्याय, पक्षपात रहित न्याय, और यह केवल वेद ग्रंथों के ऊपर, संस्कृत ग्रंथों के ऊपर ही लागू है। इसलिए संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा नहीं, ये पूरे मानव की भाषा है। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर भी मानने लगा है कि सबसे सरल, सहज और कंप्यूटर के लिए ग्राह्य भाषा संस्कृत है। अगर ऐसे हो जाए, आप लोग जब पढ़ लिख करके कंप्यूटर के विद्वान बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और संस्कृत भी जानते होंगे, तो आप संस्कृत को उस योग्य बना सकते हैं कि पूरे विश्व में संस्कृत का प्रचार हो। आज यह दिक्कत है कि कंप्यूटर के जो बहुत बड़े बड़े जो विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, उन्हें संस्कृत नहीं आती है, तो वह संस्कृत सही ढंग से कंप्यूटर पर बैठने के बाद में भी उन्हें समझ में नहीं आती, इसलिए उसे कंप्यूटराइज नहीं कर पाते हैं। तो जब आप लोग बड़े होकर के कंप्यूटर साइंस के बड़े बड़े विद्वान बनेंगे, संस्कृत के भी विद्वान बनेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व की भाषा संस्कृत हो जाएगी, क्योंकि इतने नियम में, इतने सिस्टम में कोई भी विश्व की भाषा चलने वाली नहीं है। इतना बढ़िया किसी भी भाषा की जो शब्दकोश
धातु, लिंग, ये सब अव्यय, उपसर्ग इतने नियमों में चलने वाले और किसी भी भाषाओं में नहीं है। इसलिए ऐसा समय आएगा कि सारे संसार की भाषा संस्कृत बन जाएगी। वो आप चाहेंगे तो यह संभव है। मैं थोड़े से बात आपको और बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, कि जो यूरोपीय भाषा है, यूरोप हमारे से बहुत दूर है, खाड़ी देश हमारे से नज़दीक, अरबियन कंट्रीज है, ये चाइना हमारे से नज़दीक है। इसलिए संस्कृत भाषा के प्रभाव चाइना के पास जो चीनी भाषा है उसके ऊपर तो पड़ी है। नेपाली भाषा की तो लिपि ही देवनागरी है, एकदम जैसे हिंदी लिखी जाती है वैसे ही नेपाली भाषा लिखी जाती है। सब संस्कृतनिष्ठ ही शब्द हैं उसमें। जो अरबी है, फारसी है, उर्दू है, उसमें भी संस्कृत के 70% शब्द आते हैं। परंतु आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो यूरोपीय भाषा है, जो हमारे से काफ़ी दूर है, वह भी बिना संस्कृत के वो भी नहीं चल सकती है और ना बनी है। इससे पता चलता है कि संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं पर इसका पकड़ है। अगर आप लिख सकते हैं, आप मेरे वीडियो को बार बार देख सकते हैं, अगर आप लिखें तो आपको इस आजीवन याद रहेगा। मैं कुछ शब्दों का, संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जो बिल्कुल वैसे ही या थोड़ा बहुत मिला जुला करके चेंज करके अंग्रेजी के शब्द बन गए हैं। हिंदी में उसी तरह लगभग प्रयोग होते हैं। जैसे सिस्टर शब्द है, उसका मूल शब्द स्वसा है, स्वसा से सिस्टर बना है, जिसको बहन कहते हैं। मूषक शब्द है, मूष, उसी से माउस बन गया अंग्रेजी में। मुख से माउथ बन गया, नाम से नेम बन गया, दंत से डेंट बन गया, दुहितर से दुहिता बन गया। दुहितर, दुहिता और डॉटर, जो अंग्रेजी का डॉटर है उसका दुहिता है संस्कृत में। भ्रातर का ब्रदर, पितर का फादर, मदर का मातर, मातर से मदर बना है। मनु से मानव, मैन बना है, ठीक है। सुनु से सन बना है, बेटा। सुनु संस्कृत में कहते हैं बेटे को। देव से डे बना है। नक्त संस्कृत शब्द है, उसी से अंग्रेजी के नाइट बना है। संस्कृत के अहम शब्द से आई एम, अहम, उनको अहम बोलने नहीं आता था, ह बोलने नहीं आता, आई एम बना दिया। वैसे ही जो बहुत सारे शब्द हैं, यू, यू सब यूएम आप संस्कृत में पढ़ते हैं ना, यू बना दिया उससे। उसी तरह से पथ को पाथ बना दिया, पथ संस्कृत का है। समिति को कमिटी बना दिया, तरु को ट्री बना दिया, लंब को लौंग बना दिया, द्वार को डोर बना दिया, नव को न्यू बना दिया, मिश्र को मिक्स बना दिया, क्रूर को, क्रूर शब्द है संस्कृत का, क्रूअल उससे अंग्रेजी में बना दिया, उन और एक से वन बना दिया, देव से टू बना दिया, TWO, देव, टी है ना, 3 से 3 बना दिया। 60 के लिए संस्कृत में षष्ठी शब्द का प्रयोग होता है और अंग्रेजी में 60, मिला जुला है ना। अष्ट, 8 जो कहते हैं, 8 उसे बना दिया। मन से माइंड शब्द बना दिया। तो मैंने बहुत थोड़ी सी बात बताई है। अर्थात संस्कृत के इन्हीं सब शब्दों से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे मेरे पास सैकड़ों शब्द हैं, हजारों की संख्या में, जो संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में गई है। संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषाओं की भी जननी है।
विश्व के समस्त भाषाओं की जननी है, इससे यह पता चलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आप विश्व की समस्त भाषाओं की समझने की क्षमता आप में आ जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि आप संस्कृत को मन लगा करके पढ़िए। संस्कृत पढ़िएगा तो तेलुगु, कन्नड़ जो भाषा है, तमिल भाषा है, जो 4 प्रांतों में जिसको साउथ इंडियन कहते हैं, उन भाषाओं में 60% जो शब्द हैं वो सब संस्कृत के हैं। ऐसे अगर आप हिंदी अंग्रेजी जानते हैं तो आपको साउथ के जो भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। परंतु अगर संस्कृत जानते हैं तो उन भाषाओं को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आप संस्कृत पढ़ें और बहुत ही अच्छे बने। प्रश्नोत्तर हम आपको भेज देंगे, जैसे कल भेजे थे, आज भेजे थे। और इसमें आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है कि आप इस पाठ से बहुवैकल्पिक MCQ 20 बनाइए और संस्कृत के 10 कवियों का नाम लिखिए और उन्होंने कौन कौन सी ग्रंथ की रचना की ये लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे बने और अपने जीवन में अपने मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद।